तो जब हम पत्रकार किसी भाषण का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि इसमें भाई कैचिंग पॉइंट्स क्या क्या है, जिसको बोलते हैं मास्टर लाइन। तो इसमें है शूल विपक्षी पार्टियों ने बोए, हम फूल उगा रहे हैं बुलडोजर और जो है रोड रोलर की मदद से। और उन्होंने ये कहा कि राम राज्य से ही देश चलेगा। सबसे पहले चलते हैं सतीश प्रकाश जी के पास। सतीश प्रकाश जी, आपकी पार्टी भी 2007 से 2012 तक सत्ता में रही और 4 बार मायावती जी जो है वो आप उस पार्टी का समर्थन करते हैं। मैं जानता हूं आप पढ़ाते हैं, लेकिन आप चिंतक के तौर पर उनका समर्थन करते हैं, एक दलित चिंतक है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई शूल बोए गए थे? क्योंकि 2007 में मैंने देखा था और 1995 में तो आपकी पार्टी ने मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली को Z+ की सिक्योरिटी दे दी थी। नहीं, देखिए दीपक जी, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी दल को 5 साल काम करने का मौका मिलता है और योगी जी ने इससे पहले जो 5 साल गंवाए, कहीं ना कहीं उन्होंने पिछली पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी के लोग देंगे, लेकिन 5 साल आप किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ इस बात को कोसने में लगे रहे कि ये पिछली सरकारों का जो है के माफिया हैं, उनसे मैं निपट रहा हूं। देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, अच्छा, उन्होंने अगर 5 साल गंवाए तो जनता ने दूसरी बार मौका क्यों दिया? सतीश प्रकाश जी, ये भी समझा दीजिए। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो बहुत सारी खामियां भी हैं। उनके ऊपर फिर से चल लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था की खामी है, ये कह रहे हैं आप? देखिए एक चिंतक ये कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की खामी है, मैंडेट से चुना हुआ मुख्यमंत्री। सुनिए, जब देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जिस देश की संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, या तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं, जब तक वो मजबूत नहीं होगी, अगर वो संवैधानिक संस्थाएं सरकारों के सामने दम तोड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में हमेशा न्यायिक व्यवस्था के ऊपर, सुनिए मेरी बात को सुनिए। देखिए एक सवाल मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रदेश के मुखिया उत्तर प्रदेश की सदन के अंदर अगर एक बयान देते हैं कि मैं कुचल दूंगा, मैं जो है तमाम माफियाओं को कुचल दूंगा, और उसके 24 कुचल दूंगा नहीं बोलूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा ये बोला था, कहावत का इस्तेमाल किया था जी। नहीं, सुनिए, देखिए 2 चीजें हैं। हम देखिए, मैं भी उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं ना, और योगी जी सिर्फ बीजेपी के प्रधान मुख्यमंत्री तो है नहीं, वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, और वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, तो अपने मुख्यमंत्री से कुछ सवाल तो मैं भी पूछूंगा ना। देखिए बुलडोजर के पीछे सरकार नहीं होनी चाहिए, हमेशा सरकारों को बुलडोजर के आगे रहना चाहिए। जब क्राइम हो जाता है उसके बाद योगी जी बाहर निकलते हैं, उनका बुलडोजर निकलता है, वो कहीं ना कहीं विध्वंस करता है। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिए। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया सतीश भाई, ऐसा अन्याय ना करिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। 1995 में जिस मुख्तार अंसारी के बारे में इतनी बात हो रही है, उसको मायावती जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए Z+ सिक्योरिटी क्यों दी थी? दीपक जी, 2007 की एक सरकार थी, एक उदाहरण देता हूं आपको। ये बहन जी की सरकार थी कि बहन जी बहुजन समाज पार्टी के एक MP के ऊपर, एक विधायक के ऊपर मात्र आरोप लगा था, और बहन जी ने बाकायदा दोनों लोगों को अपने मुख्तार अंसारी का जवाब क्यों नहीं दे रहे? सुनिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई अंसारी हो, या कोई शर्मा हो, या कोई वर्मा हो, या चौरसिया हो, या सतीश हो, कोई भी अपराधी, जब तक सरकारें अपराधी की जात, अपराधी का धर्म देख करके कार्रवाई करेंगी, ऐसी स्थिति में जाति और धर्म देख के विधायक चुने, बीजेपी ना करे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, सुनिए, अगर राजू पाल की हत्या दिन के उजाले में हुई थी ना, समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप है ना, तो आज योगी जी की सरकार है ना, आप 3 लेयर के अंदर अपराधी आते हैं, मुंह ढक के नहीं आते, मुंह खोल के आते हैं, बीच बाजार के अंदर आते हैं, और पहली लेयर अटैक करती है, दूसरी लेयर अटैक करती है, तीसरी लेयर अटैक करती है। आपने आज की बात कर दी, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं भाई, इतिहास के ऊपर ही तो भविष्य की और वर्तमान की नींव पड़ती है। आपने Z+ सिक्योरिटी मुख्तार अंसारी को क्यों दी थी? और उनके भाई अफजाल अंसारी किस पार्टी के MP हैं अभी? आप ही की पार्टी के। सुनिए, देखिए दीपक जी, एक बात को आप ध्यान रखिए, ये आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है कि कानून व्यवस्था, हम किसी भी बिगड़ी हुई व्यवस्था को भी है ना, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा सामाजिक मिशन है कि जो हमारे कब्जे में आ जाए ना, हम बिगड़े से बिगड़े लोगों को सुधार देते हैं। क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? कब्जे में आ जाए। सतीश जी, बहुजन समाज पार्टी में रह करके कोई भी, चाहे वो MP हो, चाहे वो मंत्री हो,
उसको संतुलित व्यवहार ही करना पड़ेगा। मतलब अगर जेड प्लस कोई भी सुरक्षा देने को आप डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे अनिला सिंह जी के पास चलता हूं। अनिला सिंह जी, सीधा सवाल, क्या ये मोदी जी की इमेज पर डेंट नहीं है कि प्रयागराज में दिन दहाड़े धुआं धुआं हो गया, बम बम चल गए? मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है कि ये योगी जी की इमेज या योगी जी की कार्यशैली ही है कि 3 दिन के अंदर जो है, जो बम से धुआं उड़ा के, जो गोलियां मारकर जो धुआं उठाया था, उसी धुएं में उन्हीं लोगों का धुआं उड़ाकर कुछ पकड़े गए, कुछ ऊपर पहुंच गए और कुछ जो है बहुत जल्द वो भी पकड़े जाएंगे। ये योगी की सरकार है, योगी की पुलिस है, काम करती है। ये यहाँ पर जैसे पहले की सरकारों में हमने देखा है, समाजवादी और बीएसपी की सरकारों में, कि पुलिस वालों से अपने जूते साफ करवाते थे, अपने तस्मे, जूते के तस्मे बंधवाते थे, या फिर उनकी मुर्गी बकरी या भैंस ढूंढने के काम आती थी उत्तर प्रदेश की पुलिस। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करती है। अभी मैं सतीश जी को सुन रही थी, ठीक है, ये बीएसपी सपोर्टर बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करने में ये इतने डूब गए, ऐसा राजनीतिक दल जिन्होंने गेस्ट हाउस कांड किया, इनकी सुप्रीम नेता के साथ कितना दुर्व्यवहार किया, और उस दुर्व्यवहार करने की जो शक्ति कहां से आ रही थी ये भी इनको शायद पता ही होगा। उसके बावजूद जो है बीजेपी की खिलाफत करने के लिए यहां पर हमारे ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। हाँ, ये बात दूसरी है, जो गोली बरसाने की हिमाकत करते हैं, बिल्कुल योगी जी की भाषा में हम उनको मट्टी में मिला देते हैं। ये मेरठ से आते हैं, सतीश जी मेरठ से आते हैं, शिक्षक हैं, तो मुझे तो लगता है थोड़ी जानकारी भी रखते होंगे सोतीगंज में साहब पहले क्या होता था। हाँ, चोरी की गाड़ियां आती थी, कट पिट कर पता भी नहीं चलता था कि कहां की गई। और अब सोतीगंज वाले क्या कर रहे हैं, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई जूता बेच रहा है। कैसी बातें करते हैं आप। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि अपराध और आतंकवाद की नर्सरी बन चुकी थी, और आज आकर देख लीजिए सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है, सबसे ज्यादा 45% जो हो रहा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ रहा है। सतीश जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? केवल और केवल आप विरोध करने के लिए यहाँ बैठकर आप विरोध करेंगे। ये यूपी की पुलिस है, ये योगी की सरकार है, जिसकी वजह से अगर हम देखा जाए 30 से ज्यादा खनन माफिया अभी तक पकड़े जा चुके हैं। बिल्कुल आपके पास आऊंगा। भाटी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पंकज जी भी मेरे साथ जुड़ गए। मैं सबसे एक एक कमेंट ले लूं, फिर मैं निसंदेह आपको अनिला जी को बात का जवाब दूंगा। लेकिन अनिला जी, मेरा मूल सवाल बाकी है। मेरा मूल सवाल यह है कि जब भी कोई मुसीबत आती है, आप भगवान राम का नाम लेके, राम राज्य का नाम लेके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या इसकी आड़ में छुपते हैं? इस पर मैं आऊंगा। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आज योगी जी ने कहा है, एक मिनट मैं आऊंगा। मैंने इसीलिए सवाल आपके विचाराधीन रख दिया है कि आप इस पर सोच ले, विचार कर ले, बाकी लोग भी सोच ले। पंकज जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधे राजकुमार भाटी जी के पास जाऊंगा। भाटी जी, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो शूल बोए समाजवादी पार्टी ने, वो आप सबसे ज्यादा हमला आप ही पर कर रहे थे, उसको हम बुलडोजर चलाकर और रोड रोलर चलाकर फूल में बदल रहे हैं और जनता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी ने कांटे बोए थे, शूल बोए थे? नहीं, ये तो इनकी आदत है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मुख्य जो इनकी उपयोग, जो इनकी योग्यता है, वो यही है कि झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और विरोधियों का चरित्र हनन करना, उन पर उल्टे सीधे आरोप लगाना। मैं तो योगी जी से, आप ये सीधे सीधे सवाल आप पूछ सकते हैं, अनिला जी से पूछ लीजिए। हम भी पूछना चाहते हैं कि आप तो दावे कर रहे थे कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या जेलों के अंदर। अब तो कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है। अमित शाह जी तो उत्तर प्रदेश में आकर भाषण दे रहे थे कि रात के 12 बजे महिलाएं जेवरों से लद के, गहने लद के जा सकती है। हालांकि उसी दिन वहीं उसी शहर में जो एक महिला की चैन छीनी जा रही थी, वो अलग बात है। तो आप क्या अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये देखकर करते हैं कि इन्हें संरक्षण किसका है या इनका मूल क्या है, ये कहां से पैदा हुए हैं, ओरिजिन क्या है इनका? जो समाजवादी पार्टी का जिनको संरक्षण है और समाजवादी पार्टी की जो मूल है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते, इसलिए छोड़ रखे थे आपने कुछ माफिया। मतलब आप ये अनर्गल बातें करना। नो, कतई नहीं मानते। ये योगी जी ने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं। दीपक जी, ये सवाल आप एंकर होने के नाते, पत्रकार होने के नाते आपको योगी जी से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनका मूल समाजवादी पार्टी है। मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं,
तो क्या समाजवादी पार्टी के मूल वालों पर आप कार्रवाई नहीं करते? अतीक अहमद को आपको भी पता होगा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2016 में अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी में शामिल करने से इंकार कर दिया था। 2011 में मुख्तार अंसारी को शामिल करने से मना कर दिया था, डीपी यादव को शामिल करने से मना कर दिया था समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव जी अपराधियों से दूरी बनाकर चलते हैं, वो आपराधिक लोगों को पार्टी में संरक्षण नहीं देते हैं, ना पार्टी में शामिल करते हैं, न उन्हें टिकट देते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 250 विधायकों में से 2 वाक्य और बोल लेते हैं, 250 विधायकों में से 111 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं और 52 मंत्रियों में से 22 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे। तो संरक्षण कौन सी पार्टी दे रही है अपराधियों? ठीक है, मैं इस पर जरूर जवाब लूंगा अनिला सिंह जी का। शिवम भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले पंकज जी का एक कमेंट। पंकज जी, आज सीएम ने साफ साफ कहा है कि समाजवाद से नहीं, राम राज्य से देश चलेगा, और आगे मैं सुनाऊंगा उन्होंने और क्या क्या कहा है राम राज्य को समझाते हुए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि राम राज्य, राम मंदिर, इन शब्दों का मुकाबला आपको 2024 की जंग में करना पड़ेगा, जो चुनावी जंग होगी उसके अंदर? दीपक जी, ये बड़ी विडंबना है कि इस तरह की बातें कही जा रही हैं, और हम जिस उसमें बैठे हैं शो में, उसका नाम है कसम संविधान की। ये देश न समाजवाद से चलेगा, न रामराज से चलेगा, न किसी वाद से चलेगा। ये देश भारत के संविधान से चलेगा, जिसमें सबके लिए स्पेस है, जिसने विविधता में एकता का एक संकल्प किया है। संविधान की लेकर इस समय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। दिक्कत क्या है कि ये लोग जब व्यवस्था को नहीं संभाल पाते हैं तो कुछ जुमले गढ़ते हैं। किसी भी गाड़ी में एक रेयर व्यू होता है, आप पीछे जरूर देखिए एक संदर्भ के लिए, लेकिन अगर आप पीछे देखते हुए गाड़ी चलाते हैं तो उसका तो एक्सीडेंट होगा ही। जब बात होती है कि 7 साल में कानून व्यवस्था कहां पहुंच गई है, तो आप कहते हैं कि 10 साल पहले क्या होता था उसकी याद करिए। अरे साहब, मुख्यमंत्री आप हैं, आपसे पूछा जाएगा। और सिर्फ एक हत्या नहीं हुई, इस समय एनसीआरबी का रिकॉर्ड बताता है कि उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में अव्वल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट अभी पिछले साल ही आई है, जो संवैधानिक संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, 10 तारीख को 10 दिसंबर को बनाया जाता है, जो उसमें बताया गया कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है। तो ये कोई हमारा कहना नहीं। आप जिस तरह से राज चला रहे हैं, आप बुलडोजर लेके चले जाते हैं। अरे भाई, और क्या कहते हैं कि बुलडोजर जो है किसी का मकान अवैध बना था, जाहिर है बने होंगे, तो जब बने हैं उसी वक्त तोड़िए, किसने रोका है? लेकिन जब कोई वारदात होती है तो आप बुलडोजर लेके किसी का घर तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि, और ये आप संदेश देते हैं किस लिए तोड़ा गया। बुलडोजर तो कोई कानून के में आता नहीं है, किसी जज ने कोई फैसला किया नहीं है, आपने बता दिया कि फलाने ने। और मैं एक बात बस और कह दूं, जिस अतीक अहमद पर यह आरोप लग रहा है, आपको लगता है उसकी आपने तो कमर तोड़ दी थी और वो गुजरात की जेल में है, आपकी वहां भी सरकार है, आपकी यहां भी सरकार है। ये कैसी टूटी कमर है कि टूटी कमर लेकर ऐसी वारदातें करा दे रहा है? आपकी सरकार क्या कर रही है? ठीक है, शिवम जवाब, जुमले गढ़ लिए गए, राजनीतिक मुकाबला करने के लिए समाजवाद वर्सेस राम राज्य के जुमले गढ़ लिए गए हैं, ये आरोप पंकज जी लगा रहे हैं। और क्या ये भगवान राम की शरण में जाकर चुनावी वैतरणी पार करने का ये कौन सा प्लान है? देखिए दीपक जी, मैं ऐसा मानता हूं, आपने अनिला जी से भी ये सवाल पूछा था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेकर तो ये 100, 150, 200 करोड़ जितने भी इस दुनिया में हिंदू हैं उन सबका बेड़ा पार होता है। तो अगर कोई भी उनका नाम लेता है तो उसमें तो कोई बुराई होनी ही नहीं चाहिए। और कोई परेशानी, कोई अच्छा दिन, कोई बुरा दिन, जैसा भी दिन हो, उसकी शुरुआत ही अगर जय श्री राम के नाम से हो तो बात ही क्या है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, राम राज से नहीं चलेगा। सर कमाल की बात है, राम के प्रति आपकी इतनी नफरत, जिन्होंने संविधान बनाया उनको तो इतनी नफरत नहीं थी, उन्होंने इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को वहां पर जगह दी। प्लीज बीच में मत बोलिए ना, आपके लिए समय कम रह गया था क्या जो आपको बीच में बोलने की आवश्यकता है? मुझे लगता है पूरा मौका दिया शिवम को ना। आप एक काम करिएगा, जब ये सर प्लीज मत चिल्लाइए ना, आप अपने आप को चाहते हैं कि आप शांति से बोले और दूसरे को हैकल करें। मेरी आवाज बहुत अच्छी खासी है लेकिन मैं नहीं चाहता बोलना। मैं आपके पास आऊंगा तब जवाब दीजिएगा। आपने क्या कहा था आप जाकर देख लीजिएगा, रात को पता चल जाएगा। माफी मांगने के लिए आप एक मुझे एसएमएस कर दीजिएगा, थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक बात तमाम इन चीजों की है कि टारगेट करके आप ये कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का ये हाल है, बहुत एहसान कर दिया अतीक अहमद को आपने चुनाव ना लड़ा के, क्योंकि 93 से 99 तक तो आपने उसको खूब नेता बनाया ना। अब आपने मना कर दिया तो एहसान है इस देश पर, एहसान है इस देश पर कि इस तरह को गुंडों को आपने पहले एमपी बनाया, एमएलए बनाया, तमाम पोजीशंस दी और उसके बाद जब वो पल बढ़कर इतने बड़े हो गए तो आज आप कहते हैं हमने पार्टी में नहीं लिया ना। थैंक यू जी, आपने उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा माहौल बनाया। रही बात आपने कहा कि आप बार बार पीछे क्यों जाते हैं, क्यों जी?
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की कंपैरिजन में कहां से करूं? उत्तर प्रदेश के पुराने समय से ही करूंगा ना। और जब आपने इतने बड़े बड़े माफियाज बना दिए थे, उनको उखाड़ने और खत्म करने में जो समय लगा वो लग रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आपके सामने। आज आप ही ने देखा इस देश में 18,000 से ज्यादा लोग प्लाकार्ड लेकर आए कि मुझे जान से मत मारो, मेरी जमानत कैंसिल कर दो, मैं जेल में जाकर रहना चाहता हूं। आप ही ने देखा जो नीला चश्मा कान पर लगाकर पिस्टल ऐसे घुमाता हुआ आता था, वो व्हील चेयर पे आ गया। आप ही ने देखा कि 52 बार किसी के लिए एम्बुलेंस भेजनी पड़ी, कि पीसीआर भेजनी पड़ी कि भाई इसको भेज दो वापस, यूपी में हम इसको बुलाना चाहते हैं। आप ही ने देखा है ये सब, और पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है, और उसी आधार पर यह सरकार है। लेकिन आप देखना नहीं चाहेंगे, आप देखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो जितने भी ये माफियाज हैं, ये सब आप ही की देन है। इन लोगों को बढ़ाकर आपने आज इतना बड़ा कर दिया कि इतने डर के बावजूद भी वो कोशिश करते हैं। लेकिन रही बात आगे की, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में ही मिला दिया। आज जो हालात उनके हैं, आज उनका चाहे उनकी धर्मपत्नी का चिट्ठी लिखना हो, चाहे एक को भागते हुए गोली मार देना हो, चाहे तमाम लोगों का घर गिराना हो, अगर प्रदेश में रहकर कोई भी प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो अहमद हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ इसी सख्ती के साथ पेश आया जाएगा, क्योंकि समाजवादी का समय नहीं। ठीक है, शिवम त्यागी ने अपनी बात कही। मैं सभी पैनल के पास जाऊंगा, बहस को खोलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। पंकज जी ने भी शिवम की कुछ बातों का विरोध किया था, उस पर भी जाएंगे। लेकिन समाजवाद को लेकर कितनी टिप्पणी की है योगी आदित्यनाथ जी ने। उन्होंने समाजवाद के लिए कहा है कि इसे लोगों ने बहुरूपिया ब्रांड बना दिया है। सुनिए क्या कहा है। देखिए, समाजवाद दुनिया के अंदर कहीं भी समृद्धि नहीं लाया है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह एक बहुरूपिया ब्रांड है। अलग अलग इसके रूप हैं। आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहां गई? मैं थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा वो करते थे, बता देते तो ठीक रहता। लोकतांत्रिक समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है, और पारिवारिक समाजवाद भी है। ये क्या प्रदेश का कल्याण कर पाएगी? और इसीलिए इसके बारे में बार बार कहा जाता है, यह एक मृग तृष्णा है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। तो योगी जी कह रहे हैं पाखंड है समाजवाद, वो ये भी कह रहे हैं कि ये पारिवारिक समाज है। पाटिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पारिवारिक समाजवाद कितने लोग हैं जो मैं बहुत सम्मान करता हूं मुलायम सिंह जी के परिवार का, जो एमपी, एमएलए, जिला पंचायत अध्यक्ष या फिर पार्टी में बड़े पदों पर हैं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री की नासमझी और बौद्धिक दिवालियेपन पर मुझे तरस आता है। तरस खाने के अलावा कुछ किया नहीं जा सकता। उन्हें समाजवाद की समझ ही नहीं है कि समाजवाद का मतलब क्या है। ना उन्होंने संविधान पढ़ा है, ना उन्होंने समाजवाद को समझा है। वो पार्टियों के नाम ले लेके समाजवाद के विश्लेषण कर रहे हैं। पार्टियों के नाम, कोई पार्टी, मेरी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, हो सकता है हम सच्चे समाजवादी ना हो, लेकिन समाजवाद की जो व्यक्ति आलोचना कर सकता है उसके नासमझी पर ही कह सकते हैं कि उसकी नासमझी है। और मैं एक बात और कह दूं दीपक जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ, बिना समाजवाद के रामराज की कल्पना तक नहीं की जा सकती। जो रामराज की कल्पना है तो गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में, वहीं से तो रामराज शब्द आता है। रामचरितमानस को आपके मौर्य जी ने क्या क्या कहा, ये भी बता दीजिए। आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो नवनियुक्त महासचिव हैं, उन्होंने तुलसीदास जी के रामचरितमानस को लेकर क्या क्या कहा, ये भी बताइए ना। जाति के पोस्टर लगे समाजवादी के बाहर। डिबेट को इतना हल्का नहीं बनाना चाहिए। मैं रामराज की बात कर रहा हूं। माफी सर, मेरी सोच ही इतनी हल्की है। वो विरोध अपनी जगह है। राजकुमार भाई, मेरी सोच ही इतनी हल्की है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे सर। नहीं, देखिए, आप हल्का बनी है, वजनदार बनी है, दर्शक डिसाइड करेंगे। आप जब मैं एक गंभीर बात कह रहा हूं, मैं रामराज जो रामचरितमानस में है उसका विरोध तो हमने नहीं किया ना। हमने जिस चौपाई का विरोध किया वो अपनी जगह, उस पर बहुत डिबेट हो चुकी।
रामराज की कल्पना जो गोस्वामी तुलसीदास ने की है, बैरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई किसी से शत्रुता नहीं करता और राम की कृपा से गैर बराबरी दूर हो गई है। यही तो समाजवाद है। और वो कहते हैं कि सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही निज धर्म निरत सुरत नीति। सब आपस में प्रेम। अच्छा राजकुमार भाई ये बताइए, पहले राम राज्य आया कि समाजवाद आया? ये कहां चाहती है? ये थॉट कब आया? पहले राम राज्य आया या समाजवाद आया? पहले राम राज आया, समाजवाद शब्द बाद में आया। ठीक है, ठीक है, लेकिन समाजवाद एक गंभीर विचारधारा है और समाजवाद ही असली रामराज है, और रामराज ही असली समाजवाद है। ठीक है, अच्छी बात है। ईमानदारी से उस पर चले। जवाब ले लेते हैं, मुझे ब्रेक भी लेना है, उसके बाद में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी से समाजवाद नहीं आएगा, ना रामराज आएगा। ठीक है, शिवम हाथ उठा रहे हैं, अनिला जी के बाद में चल रहे होंगे। शिवम जी क्विकली, शायद अनिल जी मेरी बात भी नहीं सुन पा रही। बहुत शानदार तरीके से राजकुमार भाटी जी ने वो आपका सवाल डक कर दिया। मैं बड़ी सम्मान और शालीनता के साथ और निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं कि एक ही परिवार में श्री मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में 36 लाल बत्ती थी। तो कुल मिलाकर लगा लीजिए समाजवाद कितना शानदार है। और समाजवाद का बंटाधार करने में ये आज के समाजवादी और उधर वाले आरजेडी ने लोहिया की विचारधारा का बंटाधार करने में इन लोगों ने कितना बड़ा हाथ है इनका, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। एक उधर परिवार है, एक इधर परिवार है। एक ही परिवार में जब 36 लाल बत्तियां और मंत्री पद लेवल के लोग हो तो समझ लीजिए समाज को कितना कुछ इन्होंने दिया है। और दूसरी बात, टीवी पर बैठ के बोलते हुए झूठ भी एक बार सोचते नहीं कि देश समझ लेगा। इन्होंने कहा 2011 में हमने अतीक अहमद को, हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने मना कर दिया था। 2014 में श्रावस्ती की सीट से अतीक अहमद को कितने वोट मिले थे? 2,64,000। 2014 में अतीक अहमद आपके टिकट पे लड़ा था और आप यहां बैठकर आज कहते हैं कि गुंडा राज फैला दिया। 2014 में जिस आदमी को आप एमपी बनाना चाहते थे, उसी आदमी के गुंडे हैं ये, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं। सोचिए अगर एमपी बना दिया होता तो कितनी परेशानी आज और इस प्रदेश में होती। दिन रात गुंडों को पाला आपने। वो आपकी एक्सटेंडेड पुलिस की तरह काम करते थे। जिन लोगों से पैसा एक्सटॉर्शन करने के लिए आपकी पुलिस काम नहीं कर सकती थी, वो आपकी एक्सटेंडेड पुलिस की तरह काम करते थे। और किस तरह से, किस लेवल पर आपने उनको पहुंचा दिया था। आज यहां पर बैठकर कहते हैं अरे गुंडागर्दी तो बहुत ज्यादा है। गैंगस्टरों को सांसद बनाओगे तो गुंडागर्दी ही पाओगे ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा। बस यही कहना था। क्विक जवाब राजकुमार जी, आप पर आरोप है, मुझे ब्रेक भी लेना है। लगातार झूठ बोल रहे हैं, ना तथ्यों की पता है ना इन्हें हिस्ट्री पता है। लगातार झूठ बोल रहे हैं, ये इनका धंधा है। गलत साबित कर दो। अतीक अहमद उस समय बसपा में थे जिस समय की ये बात कर रहे हैं। और मैंने फिर कह रहा हूं 2011 में फिर अंसारी को शामिल करने से मना किया था। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है सर, इसको झूठ कर दो अब आप। और डीपी यादव को भी शामिल करने से मना किया था समाजवादी पार्टी। अतीक अहमद अखिलेश जी ने 2012 में घोषणा की थी। हाँ या ना? नहीं थे, पहले रहा। मैं कब मना कर रहा हूं, पहले रहे। ठीक है, 2,60,051 वोट मिली है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कह रही है 2014। आऊंगा मुद्दों। ठीक है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण पर बहस हो रही है। उन्होंने कहा समाजवाद नहीं, राम राज्य ही यूपी को आगे ले जाएगा। जो पुरानी पिछली पार्टियों ने शूल बोए थे, उसे बुलडोजर से हम यूपी की जनता के लिए समतल करके फूल खिला रहे हैं, ये कहा योगी आदित्यनाथ पे। इसी पर बड़ी बहस हो रही है। और इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से कैसे समझाया राम राज्य को, आइए एक बार सुन लेते हैं क्या क्या कहा, उनके दावे क्या क्या है, ये भी देख लेते हैं योगी आदित्यनाथ जी के। भारत को समाजवाद नहीं, मैं फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश राम राज्य की धरती है और उत्तर प्रदेश राम राज्य के इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक संपन्नता, विकासोन्मुख समाज, राजनीतिक अखंडता का निर्माण, यही प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सकता है। हम अपनी विरासत को पहचानें। हमारी विरासत क्या है? हम दूसरी ओर क्यों देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश तो भारत की विरासत की भूमि है। भगवान राम यहां पैदा हुए, भगवान कृष्ण यहां पैदा हुए, भगवान शिव का काशी विश्वनाथ धाम दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी पे है। गंगा यमुना की भूमि यहां पर है। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन कुंभ, जिस पर 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है, उस आयोजन को फिर एक यूनिक इवेंट बनाने के लिए अभी से सरकार ने बजट का प्रावधान भी किया है। वह भूमि भी हमारे पास है।
दुनिया की वैदिक परंपरा की भूमि, वैदिक ज्ञान को जो लिपिबद्ध किया गया, यही नैमिषारण्य है। हमारे बगल में है, शक्तिपीठ हमारे पास है। आप विंध्यवासिनी धाम में आप जाइए, मां पाटेश्वरी के धाम में जाइए, मां शाकंभरी के धाम में जाइए, सुख तीर्थ, गोरखपुर में भी विकास हो रहा। अरे आप गोरखपुर जाके देखें तो गोरखपुर धाम भी उसका भी विकास हो रहा है। वो पहले से विकसित है, उसको बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है, उसके बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है जी। देखिए गोरखपीठ की अगर आप चर्चा करते हैं ना, वह तो विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देने का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। हर बार जूझा है, हर बार उन्हें नाकों चने चबाया है और फिर उठ खड़ा होकर के मजबूती से लड़ा है। कभी अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया है, कभी नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। ठीक है, सीधे सतीश प्रकाश जी के पास चलते हैं। सतीश प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि विरासत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आ रहा हूं अनिला जी इसके तुरंत बाद आपके पास, क्योंकि मैंने योगी जी की बाइट चलाई है तो एक मौका मैं विपक्ष को देना चाहता हूं। नहीं, देखिए दीपक जी, मैं ऐसे रामराज की परिकल्पना से अपने आप को सहमत नहीं मानता कि राम नाम जपना और पराया माल अपना। ये देश बाबा साहब जी के बनाए हुए संविधान से चलता है। योगी जी को यह मानना चाहिए कि वो एक धार्मिक व्यक्ति के साथ साथ एक संवैधानिक पद को भी संभाल रहे हैं। उनकी भाषा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है कि सरकारों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें। एक शब्द को लेकर के मुझे आपत्ति है कि ये योगी जी की पुलिस, देखिए उत्तर प्रदेश में सरकारें चेंज होती हैं, पुलिस चेंज नहीं होती। ये कहीं ना कहीं योगी जी की पुलिस कह करके अब योगी जी को यह भी बताना पड़ेगा ना कि 6 साल आपको होगी, किसी भी सरकार में पुलिस के लोगों ने इतनी जान नहीं गंवाई है। योगी जी, आप जिस पुलिस को अपना होने का दावा करते हैं, यह भी बताइए ना। आपने बुलंदशहर में एक पुलिसकर्मी की जान गंवाते हैं, किसके ऊपर आरोप लगता है? बजरंग दल के लोगों के ऊपर आरोप लगता है। आप अगर विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की जान ली है ना, और कल की इस घटना में एक पुलिस वाले ने भी अपनी जान गंवाई है। मैं एक सप्लीमेंट्री पूछ लेता हूं सतीश प्रकाश जी, मैं फिर अपना सवाल दोहरा रहा हूं, आप जवाब नहीं देते हैं। आपने 95 में मुख्तार अंसारी को Z+ सिक्योरिटी क्यों दी थी? दूसरा, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी। दूसरा, क्या उनके भाई अफजाल अंसारी आपकी पार्टी के सांसद नहीं है, BSP के? मैं बोलूं, कुलदीप सेंगर ने एक अपराध किया बीजेपी के विधायक होने के बावजूद। अरे सर, उसी इसका जवाब दे दीजिए ना। सुनिए, आपको जवाब दे रहा हूं, जवाब सुनना भी चाहिए। कुलदीप सेंगर ने बीजेपी का विधायक होने के साथ साथ उस महिला को मारने की कोशिश करी। इसी बीजेपी के एक राज्य मंत्री कुलदीप सेंगर 2016 में अगर ये कर रहा है तो 1995 में इसीलिए मुख्तार अंसारी को प्रीएम्प्ट करके बहन जी ने सिक्योरिटी दे दी थी। सर, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक मिशन के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। वहां चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी रहेगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कभी भी अपराधी की जात नहीं देखी, अपराधी का धर्म नहीं देखा, अपराधी को अपराधी के 2012 में राजकुमार भाटी जी की सरकार जब आई थी ना, तो इन्होंने क्या नारा लगाया था BSP के बारे में सुनाता हूं। कल भी मैंने बच्चों में बोला था, आपका नारा था कि चढ़ गुंदन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। बाद में वो 2012 में नारा बना, राजकुमार भाटी जी की पार्टी ने लगाया, चढ़ गए गुंदे हाथी पर गोली लगेगी छाती पर, तभी वो जीते थे। अनिला सिंह जी, सतीश प्रकाश जी का यह सीधा सीधा राजनीतिक आरोप है कि भाई मुख्तार अंसारी जो करे उनके भाई सांसद हैं इनकी पार्टी के, लेकिन उनका यह कहना है कि कुलदीप सेंगर ने चूंकि ये किया था इसलिए उन्होंने जो है प्रीएम्प्ट करके, मैं यही समझ पाया हूं जवाब। हाथरस के अपराधियों की मैं इन तीनों के जो इन लोगों ने कहा है, मैं इनका उत्तर दूंगी। सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कंफ्यूज्ड पार्टी के कंफ्यूज प्रवक्ता बैठे हैं और रामराज के विषय में इन्होंने अपनी बहुत विचित्र टिप्पणी दी, तो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि रामराज समझिए साहब, भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है?
क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने बताया कि धर्म क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है। ऐसी कोई भी सरकार जो कर्तव्यों का पालन करती है और जो जिम्मेवारी देता है, उस जनमत का पूरा अनिला जी ऐसा ना करिए प्लीज। और आप जब चिल्लाने लगते हैं, आप स्काइप पे जुड़ते हैं, आपकी आवाज चली जाती है। अनिला जी बोलिए आप प्लीज। सुनिए दीपक जी, तो जो जनमत जो है आशीर्वाद देती है और वो किसी भी रूप में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में आकर बैठते हैं, जो शपथ लेते हैं, उस शपथ का मान रखते हुए अगर कर्तव्यों का पालन करते हैं तो उसको बोलते हैं रामराज। अगर बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो भगवान श्री राम का अपमान लगातार ये लोग करते रहते हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूं, हमारे यहाँ राम राम कर ही संबोधित किया जाता है जब आप किसी से मिलते हैं। अब दिल्ली में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, जब मिलेंगे तो वो कहेंगे राम राम साहब। हमारे यहाँ इसी प्रकार से बोला जाता है, तो कह देंगे ये तो भैया जब बैठती तो राम राम करती रहती है। अरे हमारा जीवन भगवान श्री राम के बगैर हो सकता है? और हाँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, बिल्कुल आस्था का सम्मान हुआ है। यहाँ पर आप काशी विश्वनाथ को काशी विश्वनाथ में देख लीजिए, काशी विश्वनाथ धाम का विकास हुआ कि नहीं हुआ? भव्य राम मंदिर बना। अच्छा सतीश प्रकाश जी, आप ही का सवाल मैं पूछ लेता हूँ, आप ही का सवाल मैं पूछ लेता हूँ। आप पर आरोप ये है, आप पर आरोप ये है कि वोट के फायदे के लिए आप इसका इस्तेमाल करती हैं। एक मिनट सतीश प्रकाश जी प्लीज, सतीश जी प्रोफेसर है सर आप। एक सवाल पूछूंगा सर, बस एक सवाल। चुप कराइए, अब मैं बोलूंगी, जब ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी। सतीश जी आप बिल्कुल शांत होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए। सतीश जी प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। एक थाली के चट्टे पट्टे, एक थाली के चट्टे पट्टे, समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक ना सतीश जी ऐसा ना करिए, सतीश जी ऐसा ना करिए, सतीश जी प्लीज, आप सम्मानित प्रोफेसर है सर। बच्चे देखिए क्या बोलेंगे कि हमारे मास्टर साहब चिल्ला रहे थे डिबेट में। सुनिए, मैंने सिर्फ एक कहावत कही, इनको चुप कराइए। जब ये बोल रहे थे तो मैं पूछ लेता हूँ, यही पूछ लेता हूँ, यही पूछ लेता हूँ भाई, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। तो बिल्कुल आस्था का भी सम्मान किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। अब बिल्कुल भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिसकी रोड़े जो आप यहाँ पे भाटी साहब बैठे ना, इनकी पार्टी ने कार सेवकों के ऊपर जो गोली चलाई थी। अभी कह रहे थे, अखिलेश जी ने कहा अतीक अहमद को हम नहीं ज्वाइन कराएंगे, अखिलेश जी ने कहा डीपी यादव को हम नहीं ज्वाइन कराएंगे, अखिलेश जी ने कहा कि हम इसको नहीं ज्वाइन करेंगे, उसको नहीं ज्वाइन करेंगे। तो अखिलेश जी को कहिए कि विधानसभा में खड़े होकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि हाँ मैं माफी मांगता हूं, जो कुछ मेरे पिताजी ने किया गलत किया। उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, गलत की उन्होंने। चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे कोई और माफिया डॉन हो, डीपी यादव हो, बहुत सारे हैं आपके लिस्ट में, तो उनको ज्वाइन करवाया, उनका साथ लिया, वो गलत है। बोलेंगे अखिलेश यादव जी? कैसे बोलेंगे? हमने खुद देखा अतीक अहमद के बोलेंगे क्या बाटी जी? बोलेंगे, सवाल पूछ रही हूं। उनकी फोटोएं लगी हुई हैं, पंकज जी इसके तुरंत बाद में आपके पास आ रहा हूं। बोलिए बाटी जी, क्या बोलेंगे अखिलेश यादव कि मेरे पिताजी ने गलत किया? 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड चलिए ले लीजिए, 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड। और यहां पर ये राम मनोहर लोहिया जी का हवाला दे रहे थे। राम मनोहर लोहिया जी तो जाति व्यवस्था में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। वो रोटी और बेटी का रिश्ता कहते थे कि नहीं, रोटी और बेटी का रिश्ता रखो, बाकी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। और इनके नेता तो कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये कौन से राम मनोहर लोहिया जी का? ठीक है, मैं सीधे राजकुमार भाटी जी के पास जाता हूं, उसके बाद पंकज जी के पास जाऊंगा। लेकिन राजकुमार भाटी जी, मेरा सीधा सवाल, एक छोटा सा बैकग्राउंडर बताता हूं। भाई राजूपाल की हत्या क्यों हुई आपको याद है? राजकुमार भाटी जी, क्यों हुई थी राजूपाल की हत्या? क्योंकि 2004 में अतीक अहमद जो है आपकी पार्टी से सांसद बने, अपने भाई को उस विधानसभा सीट से लड़वा रहे थे जिसको छोड़ के सांसद बने। राजूपाल और अशरफ, उनके भाई के बीच मुकाबला हुआ, अशरफ चुनाव हार गए, राजूपाल जीत गए। अतीक अहमद ने 2005 में राजूपाल को मरवा दिया। उसी वक्त आप ये आरोप लगे हैं उन पे, मैं अभी फिर से साफ कर दूं, और कई जगहों पर इस बात को कोर्ट ने एडमिट भी किया, चार्ज भी किया है उनको। और आपकी सरकार उस वक्त ही, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसका भी जवाब दे दीजिए। इसके साथ साथ क्या अखिलेश यादव जी अपने पिता की द्वारा किए गए गलत कामों पर माफी मांगेंगे? राजूपाल की हत्या दुखद थी, वो एक अपराध था। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर उसमें उस वक्त आपकी पार्टी ने अतीक को नहीं निकाला था, पार्टी के नेताओं का कोई
आप मुझे ही टोकते हैं और किसी को तो मैं टोकते हर को नहीं हैं। टोक रहा हूं मैं सर, बोल रहा हूं नहीं, शिवम मैं त्यागी सारी से बात लेके कह रहा हूं। अनिला सिंह जी से लेके सतीश प्रकाश जी को, मैं बोल रहा हूं, ऐसा अन्याय ना करिए मैं बोल राजकुमार रहा हूं, भाई। मेरा तो आधा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ, आधा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ था मेरा तो। अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं को कोई उसमें सहयोग या हाथ होता तो आज पूजा पाल समाजवादी पार्टी में ना होती, जो राजूपाल की विधवा है। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो अनिला जी ने कहा कि माफी मांगेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए माफी मांगेगी कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्हें कोई साफ सुथरी छवि का व्यक्ति नहीं मिला? एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जिसके खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज थे और उस व्यक्ति ने वे मुकदमे खुद अपनी कलम से वापस ले लिए। क्या अनिला जी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो 52 मंत्री हैं उनमें से 22 के खिलाफ गंभीर अपराधी मुकदमे हैं? उत्तर प्रदेश में जो 250 विधायक हैं बीजेपी के, उनमें से 111 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। और बीजेपी के कुछ लोगों की लिस्ट में बता देता हूं बहुत संक्षेप में। कुलदीप सेंगर उन्नाव 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह वाराणसी 106 मुकदमे, धनंजय सिंह जौनपुर 46 मुकदमे, डॉक्टर उदयभान सिंह भदोई 83 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे गोंडा के, जिनके खिलाफ लड़कियां धरने पे बैठी थी दिल्ली में, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। ठीक है, एक क्विक जवाब अनिला जी, उसके बाद मैं अगले स्टेटमेंट पे जाऊंगा, मुझे पंकज जी के पास। बाबा का बुलडोजर गया क्या उसके घर? ये इतनी पाक-साफ ठीक है, बात पहली बात तो इन्होंने आपका जो सवाल था उसको डॉज कर दिया कि इनके नेता अखिलेश यादव जी क्या माफी मांगेंगे, नहीं जवाब दे पाए। अरे आप व्यक्ति कर रहे हैं पूरा जवाब योगी दे जी दिया को, है। वो आप गोरखनाथ नहीं पीठ के पीठाधीश भी हैं। आप जो गोरखनाथ पीठ को सुन लीजिए मेरी बात, गोरखनाथ पीठ जो है आप उसका अपमान कर रहे हैं व्यक्ति करके। राजनीतिक द्वेष के कारण जो मुकदमे आप जैसे राजनीतिक दल ने उनके ऊपर लगाए थे, आप जैसे राजनीतिक दल ने षड्यंत्र रचा था कि उनकी हत्या हो जाए, ये देखा है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने लगातार इस प्रकार के षड्यंत्र रचे थे क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के करिश्मे से आप लोग डरते थे, आप लोग के नेता जो है थर्राते थे। और यही चीज हमने विधानसभा में देखी थी, अखिलेश यादव जी की जबान जो है लड़खड़ा रही थी जब योगी महाराज बोल रहे थे, उल्टे सीधे जवाब दे रहे थे अखिलेश यादव जी। ये सच्चाई है। आप लोग लोहिया जी का हवाला देते हैं और आपने अभी बहुत सारे गिरा दिए। अपने नेताओं के विषय में आप कुछ नहीं बोलेंगे? जरा कुछ अपने नेताओं के विषय में भी तो आप लोग कुछ बोल दीजिए कि आपके जो 71 नेता हैं, 71 विधायक हैं आज की तारीख में, वो उनके ऊपर कौन कौन से मुकदमे लगे हुए हैं, कौन कौन से मुकदमे लगे हुए हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? अपने गिरेबान में झांकते नहीं है। ये योगी महाराज की सरकार है। और जी, योगी जी की पुलिस इसलिए मैं बोलती हूं क्योंकि योगी जी की पुलिस इस वक्त वो काम कर रही है जो उसको करना चाहिए। ठीक है, मैं आखिरी बात भी सुनाता हूं कि उन्होंने राम राज्य को मोदी जी के नारे ने से कैसे जोड़ा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और मैं सीधे पंकज जी से इसका सवाल लूंगा, ये मैं बता देता हूं अभी से, क्योंकि मैंने उनको बहुत देर से वक्त नहीं दिया है। सीधे सुनते हैं योगी जी ने क्या कहा आज। राम राज्य यही है महोदय जो भगवान राम ने, फिर तुलसीदास जी की चर्चा तो होगी। आप अपनी विरासत को कितना भी कोसें, लेकिन हम तो सम्मान करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की घोषणा की है। कम से कम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण ही करा देते इन लोगों को, जो आज भगवान राम पर, संत तुलसीदास जी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इनको स्मरण कराते। क्या कहा था डॉक्टर लोहिया ने? आप तो लिखते हैं डॉक्टर लोहिया पे, आप ही उसको समझा दिए होते। यही तो कहा है रामचरितमानस ने, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहो व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नृत्य श्रुति। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें बुरा है? ये दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के जो दुख हैं, एक शारीरिक है, एक मानसिक है, यानी आध्यात्मिक बोल सकते हैं, एक दैवीय प्रकोप है, आपदा है, एक
ये जो माफिया और आतंकियों का है, ये भौतिक ताप है। आध्यात्मिक ताप, शारीरिक और मानसिक व्याधि और आधिदैविक आपदा, किसी प्रकार की आपदा, इन तीनों प्रकार के तापों को रोकने के लिए, तीनों प्रकार के दुख को रोकने की सामर्थ्य किसी में है, उसके लिए सद्भावना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, यही राम राज्य है। तो सीधे चलता हूं पंकज जी के पास। पंकज जी, एक नई डेफिनेशन उन्होंने देने की कोशिश की। मोदी जी का जो नारा है उसको राम राज्य से जोड़ दिया। आप कैसे देखेंगे, और आपको नहीं लगता क्या 2024 में राम राज्य, राम मंदिर ये फोर फ्रंट पे रहेंगे बीजेपी की एग्रेसिव कैंपेन के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी राजनीतिक विकास यात्रा भगवान राम को अपना बूथ एजेंट बनाकर, इलेक्शन एजेंट बनाकर किया है, इसलिए वो ऐसा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा, भगवान राम का बूथ एजेंट बोल रहे हैं। ने मेरी पार्टी को, अब ये लोग बोल रहे हैं, फिर मैंने बूथ एजेंट बोल रहे हैं। नहीं, आपने किया इस्तेमाल, बूथ एजेंट बोल रहे हैं भगवान श्री राम का। आपने अपमान किया है आपने राम का। सुनिए मेरी बात, अगर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बूथ एजेंट बोल रहे हैं। अनिला जी, आपने मेरी पार्टी, कांग्रेस के प्रवक्ता बूथ एजेंट बोल रहे हैं भगवान श्री राम को। है तो मुझे बोलने दीजिए। मैं आप एक भारत की सबसे भारतीय झूठी और जुमलाबाज पार्टी की एक ऐसी प्रवक्ता है जिन्हें दरअसल अध्ययन और बुद्धि से बहुत दूर का नाता है, जिनका आपने मेरी बुद्धि पर सवाल उठाया। किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी ना करिए। कह सकता हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए। सुन लीजिए, इन्होंने कहा है, मेरी बुद्धि पर सवाल उठाया है, सुन लीजिए। भगवान श्री राम बूथ एजेंट है। कांग्रेस, अब आप मेरी बात, कांग्रेस पे धिक्कार है, कांग्रेस पे धिक्कार है। और आप जैसे प्रवक्ता यहाँ पर अनिला जी को अपनी बात खत्म कराइए। अनिला जी प्लीज। पार्टी कहा है, भगवान श्री राम को बूथ एजेंट बोलेंगे और यहाँ बैठ के सुन मेरी बात सुनिए। हमारा पूरा जीवन भगवान श्री राम पे आधारित है, और ये भगवान श्री राम का बूथ एजेंट है, ये कह रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम। अनिला जी रुक जाइए ना, उनको कंक्लूड करने दीजिए। देखिए मेरा क्लोजिंग टाइम भी हो रहा है, मैं प्रोग्राम का समय मेरा बढ़ते जा रहा है। प्लीज अनिला जी। क्यों जनाब बाहर लटका कर घूमते हैं? भगवान श्री राम को बूथ एजेंट बोलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। संविधान का हिस्सा है, उसकी प्रस्तावना का हिस्सा है। भगवान श्री राम के बूथ एजेंट है। क्या हो गया आप लोगों को? 1980 में बनी तो गांधीवादी समाजवाद का नारा देकर बनी है। ये समाजवाद का विरोध कर रही है, पता ही नहीं। छोड़िए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, मैं कंक्लूडिंग कमेंट शिवम त्यागी, 30 सेकंड आपके पास। निचोड़ है और गांधीवादी समाजवाद भारतीय जनता पार्टी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मतलब भाषा देखिए आप इनकी, मतलब भगवा को रुक जाइए प्लीज। भगवा को आतंकवादी कहने वाला ही राम जी को मतलब बूथ एजेंट बता रहे हैं। अरे आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, आपकी लड़ाई किसी और से हो सकती है, तो उनको करिए ना क्रिटिसाइज। लेकिन पता नहीं भगवान से इतनी नफरत, राम से इतनी नफरत इन कांग्रेसियों को क्यों है, और क्यों ये बार बार उसी को कटाक्ष करते हैं। बहरहाल जितना टाइम आपने इनको दे दिया, इतनी तो सीटें नहीं है इनकी यूपी में, पता नहीं जस्टिफाइड है कि नहीं। और अंत में एक चीज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने कहा कि 2024 में क्या राम राज और इन्हीं सबके चारों तरफ इर्द गिर्द चुनाव होगा। मुझे लगता है 24 क्या 44, 64, 74 जितने भी चुनाव हो, राम राज के इर्द गिर्द ही होने चाहिए। और अंत में 10 सेकंड में एक चीज और कहना चाहता हूं। सतीश प्रकाश ने कहा कि मैं राम राज को नहीं मानता, बाबा जी के संविधान को मानता हूं। बाबा साहेब को हम भी मानते हैं। 95 में जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, जब बहन कुमारी मायावती जी का अपमान हुआ, गुंडे घुस गए, बाबा जी का संविधान उस समय भी था, लेकिन लोगों में राम राज की तरह कर्तव्य निष्ठा नहीं थी। अगर होती तो बाबा साहेब के संविधान के साथ अगर राम राज का मूल भाव होता तो यह सब नहीं होता। लेकिन गलती आपकी भी नहीं है। आप लोग जब उन्हीं के साथ गठबंधन में चले गए जिन्होंने आपके नेता के साथ ये सब किया, तो फिर उसके आगे तो कुछ मुझे लगता है मैं यही पे रुकूंगा। मेरे पास वक्त इतना है, एक दिन और बैठेंगे। अभी 2024 का जो तापमान है वो बढ़ना ही शुरू हुआ है और बढ़ता जाएगा। और जी न्यूज पर इसकी तमाम कवरेज आप लगातार देखेंगे।